वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और संधि की बात कर रहे थे। हमने स्वर संधि की परिभाषाएं पढ़ ली थी, कितने प्रकार की हैं ये भी जान लिया था। स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसमें पहली जो संधि है वो है आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसकी परिभाषा क्या है? यदि प्रथम पद के अंत में अ, ई, उ, री ह्रस्व या दीर्घ, बड़े या छोटे में से कोई एक स्वर आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ये कह रहे हैं कि यदि प्रथम पद प्लस के पहले का जो पद है वो प्रथम पद है, उसके अंत में आपको अगर ई या बड़ी ई या अ या ई, उ या री, इनका दीर्घ या ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा रूप या छोटा रूप, मतलब अ या आ, ई या बड़ी ई, उ का बड़ा उ या री का री, इन दोनों में से कोई एक आए, एक स्वर आए और उसके बाद में ऐसा कैसा आए? अगर यहाँ बड़ा आया है, दीर्घ छोटा या बड़ा अ है, उसके बाद में भी अ का ही रूप है, तो उसके अंदर जो स्वर है वो दीर्घ लिखा जाएगा, बड़ा स्वर लिखा जाएगा। जैसे प्लस के पहले अगर आपको अ या आ दिखाई दे, उसके बाद में अ या आ दिखाई दे तो आ बनाना है। प्लस के पहले ई या बड़ी ई दिखाई दे, ह्रस्व या दीर्घ, प्लस के बाद में भी ह्रस्व या दीर्घ दिखाई दे तो आपको बड़ी ई मतलब दीर्घ ई बनानी है। ह्रस्व उ या दीर्घ उ, प्लस के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ बराबर क्या बनाना है? दीर्घ उ। मतलब क्या हुआ कि प्लस के पहले ह्रस्व हो या दीर्घ हो, बड़ा हो या छोटा, बनेगा क्या? हमेशा बड़ा, दीर्घ रूप बनेगा। स्वर का क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। इसलिए इसमें जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। ये परिभाषा आपको लिखनी है और अभी दोनों इस वीडियो में अपन परिभाषा लिख देते हैं, तो अगले वीडियो में इनको विस्तार से उनके उदाहरण से समझेंगे। तो आप इसको अपने कॉपी के अंदर व्यवस्थित रूप से सुंदर राइटिंग में बिना कोई गलती किए हुए लिखो, ठीक है? फिर लिखेंगे अपन गुण स्वर संधि की परिभाषा। तो सभी ने लिख लिया ये परिभाषा? दीर्घ स्वर संधि की लिख ली? नहीं लिखी है तो वीडियो को वापस बैक करो, बीच में रोको और लिखो आराम से, उसके बाद में आगे बढ़ो। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा हमने बता दी है, अगले वीडियो में उनको विस्तार से उदाहरण से समझेंगे। तो एक बार इस वीडियो में लिखने का काम है विशेषकर, तो गुण स्वर संधि आप इसकी परिभाषा लिखो। देखो पहले समझो कि क्या है। यदि प्रथम पद के अंत में आपको अ या आ दोनों में से कोई एक स्वर वर्ण आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में, मतलब पहले ई या बड़ी, ह्रस्व या दीर्घ आए तो आपको ए बनाना है। ओ या बड़ा हुआ आए तो ओ बनाना है। री या बड़ी री आए तो आपको अर बनाना है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपको प्लस के पहले अ या आ दिखाई दे, उसके बाद में आपको ई या बड़ी दिखाई दे, तब आपको ए बनाना है। साथ में इसने ये भी कहा है कि अगर प्लस के पहले अ या आ दोनों में से कोई एक, उसके बाद में उ या बड़ा उ दिखाई दे, तब क्या बनाना है? ओ बनाना है। इसके साथ में तीसरा ये भी कहा है कि अगर आपको री, इससे पहले तो आपको अ या आ ही दिखाई देगा, लेकिन प्लस के बाद में री या बड़ी री की मात्रा हो तब आपको अर बनाना है। क्या बनाना है? अर। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है कि अगर प्रथम प्लस के पहले जो प्रथम पद है उसके अंत में जो ये प्लस होगा, इससे पहले जो पद है प्रथम, उसके अंत में आपको अ या आ दिखाई दे, दोनों में से कोई एक आए और उसके बाद में ई या बड़ी आए तो ए बनाना, उसके बाद में उ या बड़ा हुआ है तो ओ बनाना, इसके बाद में री
या बड़ी री आए तो अर बनाना है। एक बार उदाहरण तो अपने अगली वीडियो में समझेंगे बहुत सारे, लेकिन इस वीडियो में अपन एक उदाहरण कर लेते हैं। लिखा है महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा लिखा है मैंने। तो इस हा में किसकी मात्रा लिखी हुई है? आ की। आगे क्या है? बड़ा ऊ। नियम देखो कहाँ लिखा हुआ है कि प्लस के पहले अ या आ, तो ये, तो उसके बाद ऊ या बड़ा ऊ। क्या बनाना है? ओ। तो ओ बना दूँ, क्या बना दूँ मैं? ओ हो गया, कोई समस्या नहीं। अब देखो म का मैंने म लिख दिया, बदलाव नहीं करना है। बदलाव कहाँ करना है? प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले अक्षर में। हा लिख दिया, हा में से मैंने आ की मात्रा निकाल दी तो आधा हो गया, ह हलंत हो गया। दोनों को जोड़कर ओ बनाया तो ओ की मात्रा इसमें जोड़ दूँ तो क्या हो गया? हो। क्या हो गया? हो। अब इस ऊ को दोबारा यूज नहीं करना है क्योंकि इसका प्रयोग हमने कर लिया है ओ बनाने में। बाकी जो वैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा लिख दो। महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा बराबर क्या बनता है? महोर्जा। राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर। मति प्लस ईश्वर बराबर मतीश्वर। रमा प्लस ईश्वर बराबर रमेश। तो महा प्लस ऊर्जा बराबर महोर्जा बना है, तो इसमें संधि कौन सी हो गई? गुण स्वर संधि। तो इस पूरे को आप लिखो, बढ़िया राइटिंग में लिखो और याद करो ताकि संधि आपको आ जाएगी। तो फिर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि संधि से आपको हिंदी समझ में आना शुरू हो जाएगी। संधि आने के बाद में आप संस्कृत को भी आसानी से समझ सकते हो, और संस्कृत में भी आपकी संधि है। तो जब संधि आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपको संस्कृत में भी आ जाएगी और हिंदी में भी आ जाएगी। इसलिए एक तरीके से आप संधि को अच्छी तरह से सीख लो। और भी सीखना है, संधि से काम नहीं चलेगा, लेकिन संधि से आपको भाषा सरल लगेगी। शब्द जो कठिन शब्द हैं उनको तोड़ करके उनका अर्थ निकाल सकते हो। एक उदाहरण और कर ले, तो उदाहरण एक और कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। जैसे लिखा आपके सामने, लंका प्लस इस, क्या लिखा है? लंका प्लस इस। का में मात्रा आ की, आगे ई, बनाना क्या है? ए। देखो आ ई तो ई बनेगा क्या? ए। तो ए। अब देखो लंका में ये ल के ऊपर अनुसार लिख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। का में से मैंने आ निकाल दिया है। का के अंदर आ की मात्रा थी तो मैंने आ की मात्रा बाहर निकाल दी, क हो गया हलंत। ये हलंत लिख दिया। दोनों को जोड़कर मैंने क्या बनाया है? ए बनाया है। तो इस क में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो के हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल बात है। इस ई का प्रयोग हमने ए बनाने में कर लिया है, इसलिए हम इसका दोबारा यूज नहीं करेंगे। पीछे लिखा है वैसा वैसा लिख दो। तो लंका प्लस इस बराबर लंकेश। लंकेश मतलब रावण, दशानंद, ठीक है। तो वो है लंकेश, लंका का ईश्वर, लंका का नरेश। तो इस प्रकार से आपके ये गुण स्वर संधि की परिभाषा होगी। ये आप लिखो। अगले वीडियो में इसको विस्तार से एक एक समझेंगे, काफ़ी उदाहरण करेंगे और आपको देंगे भी, आप उनको हल करेंगे।